हाय एवरीवन, ये कोर्स से हटके एक टॉपिक है, लेकिन इसको जानना बहुत जरूरी है कि मैं जो चीज आपको सिखा रहा हूँ, जो एसएमसी के कोर्सेज और प्राइस एक्शन के कोर्सेज जो ऑलरेडी स्टार्टेड हैं इस चैनल पे, वो एक्चुअल में किस मार्केट में सबसे ज्यादा काम करता है, इसको भी समझना बहुत जरूरी है। कौन सा मार्केट जो है पूरी तरीके से प्राइस एक्शन और एसएमसी को फॉलो करता है और किस मार्केट में ट्रेड करना सबसे बेटर वे होता है आपके लिए, मेरे लिए। ठीक है, हर मार्केट का कुछ ना कुछ एडवांटेजेस होता है, कुछ डिसएडवांटेजेस होता है। ठीक है, उन दोनों को आज समझने वाले हैं हम। हमारे पास सिर्फ 3 तरह का ही मार्केट होता है ना, एक फॉरेक्स मार्केट होता है, एक स्टॉक मार्केट जिसको हम इंडियन मार्केट कहते हैं, ठीक है, एक मार्केट आपका क्रिप्टो मार्केट होता है सर। इन तीनों मार्केट के ना आज हम एडवांटेजेस भी समझेंगे और डिसएडवांटेजेस भी समझेंगे और लास्ट में ये कंक्लूजन निकालेंगे कि हमें किस मार्केट में ट्रेड करना चाहिए। बहुत लोगों को तो यही नहीं पता है ना कि उसे कौन सा मार्केट सूट करता है। हर मार्केट में आके घुस जाते हैं, ट्रेड ले लेते हैं, फिर मैक्सिमम लॉसेस हो जाता है उनका। तो कौन सा मार्केट आपको सूट ज्यादा करेगा, क्योंकि हर मार्केट का बिहेवियर अलग अलग है सर। ठीक है, वो सब चीजें आज डिस्कस करेंगे और मैं अपना पर्सनली कौन सा मार्केट ज्यादा प्रीफर करता हूँ वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो सबसे पहले हम फॉरेक्स मार्केट को लेते हैं। तो फॉरेक्स मार्केट के एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या क्या हैं, इन दोनों को समझते हैं हम, क्योंकि सिर्फ एडवांटेज से तो बात बनने वाली है नहीं ना। हर मार्केट का अपना एडवांटेज है, हर मार्केट का अपना डिसएडवांटेज है। और मैं जो चीज आपको सिखा रहा हूँ लेक्चर्स में, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर्स जो है ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड है। ऐसे लेक्चर्स आपको पूरे यूट्यूब पे इतना सिंपल लैंग्वेज में कहीं नहीं मिलने वाला है। बहुत प्रीमियम लेक्चर्स मैंने आप लोगों को सिंप्लीफाई करके अपलोड किया हुआ है और हर एक पॉइंट्स जो चीज मैं आपको सिखा रहा हूँ ना, वो एक्चुअल में मार्केट में काम करता है। अगर कोई पॉइंट्स आपको ऐसा लगे कि वो मार्केट में काम नहीं करता है या जो चीज मैं सिखा रहा हूं वो अगर एक्चुअल में मार्केट में काम ना करे ना, तो मुझे बताना कि वो मार्केट में काम नहीं कर रहा है, तब मैं आपको समझा दूंगा कि ये मार्केट में कैसे काम करता है। आज हम सबसे पहले फॉरेक्स मार्केट के एडवांटेज के बारे में पढ़ते हैं कि अगर हम एज ए फॉरेक्स ट्रेडर अगर हम फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हैं तो फॉरेक्स मार्केट के क्या क्या एडवांटेज हैं। ठीक है, फॉरेक्स मार्केट को ट्रेड करने के लिए और कौन सा बेस्ट प्लेटफॉर्म है फॉरेक्स मार्केट को ट्रेड करने के लिए, आज हम वो भी डिस्कस करेंगे। हर एक पॉइंट्स डिस्कस करेंगे सर। इंडिया से फॉरेक्स मार्केट को कैसे ट्रेड किया जाए, क्योंकि फॉरेक्स ट्रेडिंग इंडिया में इलीगल है ना, लेकिन हर कोई तो कर रहा है ना, तो हम भी कैसे फॉरेक्स ट्रेडिंग करेंगे वो भी डिस्कस करेंगे आज। क्या इलीगल है, क्या इलीगल नहीं है, वो सब बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम एडवांटेज पढ़ते हैं फॉरेक्स मार्केट का। हमने कई पॉइंट्स लिखे हैं। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट हम पढ़ते हैं कि फॉरेक्स ट्रेडिंग इज अवेलेबल ग्लोबली एंड ऑफर्स हाई लिक्विडिटी। इट मींस कि फॉरेक्स ट्रेडिंग ना, आप वर्ल्ड के किसी भी कॉर्नर पे हो, आप कहीं से भी फॉरेक्स ट्रेडिंग कर सकते हो, चाहे आप किसी भी कंट्री से बिलोंग करते हो, और ऑफर्स हाई लिक्विडिटी। दूसरा जो पॉइंट है कि फॉरेक्स ट्रेडिंग आप बहुत ही लो अमाउंट से भी कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हमने 2000 या 3000 लिखे हैं, बट आप हर मार्केट को नहीं कर सकते हैं। लेकिन फॉरेक्स ट्रेडिंग आप मिनिमम अमाउंट की अगर हम बात करें ना, तो 2000 भी इनफ हो जाता है फॉरेक्स ट्रेडिंग करने के लिए। ठीक है, इतना लो अमाउंट में भी आप फॉरेक्स ट्रेड कर सकते हैं। तीसरा जो पॉइंट है दैट इज फॉरेक्स ट्रेडिंग 24/5 अवेलेबल रहता है, यानी कि मंडे टू फ्राइडे 5 दिन जो है ना 24 आवर्स आप फॉरेक्स ट्रेडिंग कर सकते हैं। ये बिल्कुल भी क्लोज नहीं होता है। ठीक है, चौथा जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फॉरेक्स ट्रेडिंग में प्राइस एक्शन और एसएमसी बहुत अच्छे से फॉलो होता है। मैं जो चीज आपको सिखा रहा हूं ना, जो एसएमसी का कोर्स स्टार्ट है और प्राइस एक्शन दोनों के मिक्सिंग को, हम दोनों को मिक्स करके जो हम आपको सिखा रहे हैं ना, ये एक्चुअल में मार्केट में बहुत अच्छे से काम करता है सर। और पांचवा जो पॉइंट है कि फॉरेक्स ट्रेडिंग में मैनिपुलेशन बहुत कम होता है। मैनिपुलेशन कोई मैनिपुलेट नहीं कर सकता है। इंडियन मार्केट में क्या प्रॉब्लम है कि अगर किसी के पास 1000 करोड़ 2000 करोड़ है ना, तो वो मैनिपुलेट कर देता है किसी भी स्क्रिप्ट को। बट फॉरेक्स ट्रेडिंग में मैनिपुलेशन इतना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बहुत ज्यादा हाई अमाउंट चाहिए अगर आपको मैनिपुलेट करना है तो किसी भी स्क्रिप्ट में, जो कि पॉसिबल नहीं है। छठा जो पॉइंट है कि फॉरेक्स ट्रेडिंग में ऑप्शन डीके का कोई खतरा नहीं रहता है। इंडियन मार्केट में हम अगर ऑप्शंस ट्रेडिंग करते हैं तो वहां पे ऑप्शन डीके का खतरा हमेशा बना हुआ रहता है, यानी कि आपका प्रीमियम जो है वो लॉस में जाने का खतरा हमेशा रहता है। चाहे प्राइस आपके अगेंस्ट में चला जाए या अगर मार्केट साइडवेज हो जाए, आप एज ए ऑप्शन बायर हो तो वहां पे ऑप्शन डीके का चांस हमेशा रहता है। बट फॉरेक्स ट्रेडिंग में ना ही ऑप्शन का कोई पंगा है और ना ही ऑप्शन डीके का कोई पंगा है। ऑप्शन का झोल ही नहीं है सर। ये तो सबसे बड़ा एडवांटेज है फॉरेक्स ट्रेडिंग का। सातवां जो पॉइंट है कि फॉरेक्स ट्रेडिंग में लेवरेज बहुत ज्यादा मिलता है। हमने एग्जांपल लिखा है 2000 टाइम्स। मुझे जो अब तक मैक्सिमम मिला है ना, वो 2000 गुना लेवरेज मिला है सर। यही रीजन है कि आप लो से लो अमाउंट से भी फॉरेक्स में ट्रेड कर पाते हो, बट इंडियन मार्केट में ऐसा नहीं है। आठवां जो पॉइंट है कि फॉरेक्स ट्रेडिंग में होल्डिंग का कोई प्रॉब्लम नहीं होता। आप ओवरनाइट कैरी कर सकते हो विथ लेवरेज के साथ। आपने फॉरेक्स ट्रेडिंग में किसी भी करेंसी पेयर में आपने बाय किया, आपको होल्डिंग के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं कि ओवरनाइट अगर मुझे कैरी करना है तो मुझे हाई अमाउंट पे करना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपने एक बार बाय किया, आप उसको जब तक चाहो तब तक होल्ड रखो, आपसे कोई कुछ कहने वाला नहीं है। ठीक है, तो ये 8 पॉइंट्स हमने फॉरेक्स मार्केट के एडवांटेज लिखे हैं। अगर आप एज ए फॉरेक्स ट्रेडर हो तो हमने एडवांटेज समझा, अब हम डिसएडवांटेज को भी समझते हैं फॉरेक्स मार्केट के। कुछ हमने डिसएडवांटेज भी लिखे हैं, इसको भी समझ लेते हैं हम जल्दी
सबसे पहला हमने क्या लिखा है कि न्यूज बेस्ड ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए सर। फॉरेक्स मार्केट में एक्चुअल में क्या होता है कि डेली ना कुछ न्यूज आता है इवनिंग टाइम पे, तो उस वक्त अगर आप न्यूज बेस्ड ट्रेड करते हो ना तो उस वक्त प्राइस का मूवमेंट बहुत शार्प होता है, जो कि आपके अगेंस्ट भी जा सकता है और आपके फेवर में भी जा सकता है। लेकिन एज ए नेटिव ट्रेडर आपको न्यूज बेस्ड ट्रेडिंग से बचना चाहिए, अदरवाइज आपका अकाउंट वाइप आउट हो सकता है। दूसरा जो डिसएडवांटेज है फॉरेक्स मार्केट का कि अकॉर्डिंग टू इंडियन टाइम टेबल, अगर हम इंडियन टाइम टेबल के अकॉर्डिंग बात करें तो 12 PM से पहले फॉरेक्स मार्केट में मूवमेंट बहुत स्लो होता है। यानी कि दिन के 12 बजे से ना, दिन के 12 बजे से पहले जो है बहुत सारे स्क्रिप्ट्स में सर मूवमेंट स्लो होता है। ऐसा नहीं है कि मूवमेंट होता नहीं है, मूवमेंट स्लो होता है, लेकिन 12 PM के बाद, 12 बजे के बाद ना मूवमेंट फिर फास्ट हो जाते हैं। वो सेशंस पे डिपेंड करता है कि कई तरह के सेशंस होते हैं, एशियन सेशन, लंदन सेशन, न्यूयॉर्क सेशन। अभी हम आगे के लेक्चर्स में इन तीनों सेशंस पे बात करेंगे कि कब आपको ट्रेड करना चाहिए, किस टाइम ट्रेड करना चाहिए, क्योंकि हर एक सेशंस का टाइमिंग अलग अलग होता है और हर एक सेशंस में अलग अलग कंट्री के मार्केट खुलते हैं सर। ठीक है, तो इन पर भी हम डिस्कस करेंगे आगे। तीसरा जो हमने पॉइंट लिखा है कि फॉरेक्स ट्रेडिंग आप किसी भी ब्रोकर से नहीं कर सकते हैं। फॉरेक्स ट्रेडिंग करने के लिए बहुत सारे ब्रोकर हैं, आप हर एक से नहीं कर सकते हैं। केवल जो ट्रस्टेड ब्रोकर है ना, जो फेमा एक्ट को, ये एक एक्ट है सर 1999, फेमा एक्ट 1999, इसका वायलेशन नहीं होना चाहिए फॉरेक्स ट्रेडिंग के लिए। बहुत कोई मेरे से पूछते हैं कि फॉरेक्स ट्रेडिंग के लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म क्या है। हमने यहाँ पे एक्सनेस का नेम लिया है, मैं इसका कोई एडवर्टाइज नहीं कर रहा, बट ये एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है फॉरेक्स ट्रेडिंग के लिए और सिंपल प्लेटफॉर्म है। बट आपको जो प्लेटफॉर्म ट्रस्टेबल लगे, जो फेमा एक्ट का वायलेशन ना करे, आप सिर्फ उन्हीं प्लेटफॉर्म पे ट्रेड कीजिए। अदरवाइज बहुत सारे फ्रॉड ऐप जो है, फ्रॉड ब्रोकर जो है फॉरेक्स ट्रेडिंग करवाते हैं अपने ऐप के थ्रू, तो उनसे आपको ना बचना है। चौथा जो पॉइंट है कि फॉरेक्स ट्रेडिंग इंडिया में लीगल नहीं है, सिर्फ उन्हीं स्क्रिप्ट्स पर अलाउड है जिसमें इंडियन रूपी इन्वॉल्व है। ये एक हम इंडियंस के लिए बहुत बड़ा ड्रॉबैक है कि फॉरेक्स ट्रेडिंग इंडिया में लीगल नहीं है सर, हर स्क्रिप्ट्स में लीगल नहीं है। सिर्फ उन्हीं स्क्रिप्ट्स में आप ट्रेड कर सकते हो फॉरेक्स ट्रेडिंग जिसमें INR यानी कि इंडियन रुपीस क्या हो, इन्वॉल्व हो, जिसमें इंडियन रुपीस इन्वॉल्व हो, जिस स्क्रिप्ट्स के साथ सिर्फ उन्हीं स्क्रिप्ट्स में आपको अलाउड है। तो ये कुछ डिसएडवांटेजेस हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग के, बट सब लोग तो कर रहे हैं अभी। सिर्फ ये फेमा एक्ट 1999 जो है ना, ये एक एक्ट है गवर्नमेंट का, ये इसका वायलेशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हमने फॉरेक्स मार्केट के भी एडवांटेज पढ़े और डिसएडवांटेज पढ़े। अब हम इंडियन मार्केट के एडवांटेज और डिसएडवांटेज को भी समझते हैं, जो कि अपने कंट्री का मार्केट है। अपने इंडियन मार्केट के भी डिसएडवांटेज हैं सर। सबसे पहले हम डिसएडवांटेज को ही पढ़ते हैं अपने इंडियन मार्केट का। सबसे पहला पॉइंट क्या है कि ये सिर्फ ना 6 और 15 मिनट ही ओपन रहता है, जिसकी वजह से मार्केट में वॉलेटिलिटी बहुत फास्ट होता है। क्योंकि फॉरेक्स मार्केट में हमने पढ़ा कि 24/5 ओपन रहते हैं, 24 आवर्स ओपन रहने की वजह से मार्केट में एट रैंडम मूव नहीं आ जाता है कि किसी वक्त भी आया अचानक से मूव आ गया। ठीक है, बट इंडियन मार्केट में क्या होता है सर कि एक लिमिट टाइम के लिए ये मार्केट खुला हुआ रहता है, सिर्फ 6 और 15 मिनट ही ओपन रहता है, जिसकी वजह से मूवमेंट ना किसी वक्त भी बहुत फास्ट आ जाता है और आपका ट्रेड ना लॉस में चला जाता है। दूसरा जो पॉइंट है कि मैक्सिमम लोग तो ऑप्शंस ट्रेड करते हैं। अगर इंडियन मार्केट में हम ट्रेडिंग की बात करें तो वो भी निफ्टी और बैंक निफ्टी में, जो मैक्सिमम टाइम्स आपका निफ्टी या बैंक निफ्टी देखोगे आप कि गैप डाउन खुल जाता है या गैप अप खुल जाता है। तो गैप डाउन और गैप अप में मूवमेंट तो खत्म हो जाता है ना सर। तो मूवमेंट जब खत्म हो जाता है तो मैक्सिमम टाइम्स जो है ना, वो निफ्टी या बैंक निफ्टी जो है साइडवेज हो जाता है। एज ए ऑप्शन बायर साइडवेज में ट्रेड करना नुकसान ही है। ठीक है, बट गैप अप और गैप डाउन को कैसे ट्रेड करें, आगे के लेक्चर में हम इसको डिस्कस करेंगे। तीसरा जो पॉइंट है कि अगर आप ऑप्शन बायर्स हो तो प्रीमियम डीके का खतरा तो आपके साथ हमेशा रहता है ना। अगर मार्केट आपके अगेंस्ट किया तब भी प्रीमियम डाउन जाएगा, और अगर मार्केट साइडवेज हो गया सर तो भी आपका प्रीमियम डाउन जाएगा। ऑप्शन बायर्स के लिए ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि अगर मार्केट साइडवेज भी हो जाता है ना तो प्रीमियम चला जाएगा सर। ठीक है, चौथा जो पॉइंट है कि अगर आप ऑप्शन सेलर्स हो, ऑप्शन सेल करते हो, तो उसके लिए तो हाई अमाउंट चाहिए ना, जो कि हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है। अगर आप चाह रहे हो कि साइडवेज में अगर मार्केट साइडवेज हो जाए और मेरा प्रीमियम डीके ना हो, तो आप ऑप्शन सेलिंग करोगे, उसमें भी आपको बेनिफिट है, लेकिन उसके लिए सर अमाउंट हाई चाहिए ऑप्शन सेलिंग के लिए, जो हर किसी के बस की बात नहीं है। ठीक है, पांचवा जो पॉइंट है कि जो लोग ऑप्शंस ट्रेडिंग करते हैं, अब वीकली एक्सपायरी तो एंड हो चुका है, तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन चुका है सर अब। ठीक है, छठा जो पॉइंट है कि जो लोग जॉब करते हैं या दिन में काम करते हैं, उस टाइम मार्केट में ट्रेड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपके जॉब का टाइम और मार्केट का टाइम दोनों सेम होता है सर। तो आपका फोकस फिर ना मार्केट पे नहीं होगा। बहुत लोग इसीलिए लॉस करते हैं कि वो जॉब भी करते हैं या कोई काम भी कर रहे हैं और उसी टाइम जो है मार्केट में वो ट्रेड भी ले रहे हैं, तो ऐसे लोगों का ट्रेड उसके अगेंस्ट में ही जाता है। मुझे बहुत लोगों के मैसेजेस आते हैं कि मेरा लॉस चला जाता है, उनके रीजंस पूछते हैं, तो वो मल्टीपल काम के साथ जो है ट्रेड करते हैं सर। तो ये एक गलत तरीका है। ठीक है, तो ये कुछ डिसएडवांटेज थे अपने इंडियन मार्केट का, बट हम कुछ एडवांटेज की भी बारे में बात कर लेते हैं। अगर आप स्टॉक्स के कैश में ट्रेड करते हैं ना, तो आपको प्रीमियम का तो कोई टेंशन रहता नहीं है। कैश में अगर आप ट्रेड करते हो स्टॉक्स में,
तो प्रीमियम का कोई टेंशन नहीं रहता है सर। तो प्रीमियम का कोई टेंशन नहीं, कोई प्रीमियम डीके का झोल नहीं, और प्राइस और ना ही स्टॉक्स में प्राइस जो है ना बहुत ज्यादा वोलाटाइल होता है। यानी कि स्टॉक्स का प्राइस में मूवमेंट आता है बट इतना वोलेटाइल नहीं होता है कि शार्प बहुत तेज ऊपर चला गया, बहुत तेज नीचे आ गया तो आपको लॉस होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। स्टॉक्स में इतना प्राइस हाई वोलेटाइल नहीं होता। ठीक है, दूसरा जो पॉइंट है कि स्टॉक्स में रिस्क बहुत कम होता है सर। ऑप्शंस ट्रेडिंग करते हैं और स्टॉक्स में अगर हम ट्रेड करते हैं तो स्टॉक्स में ना रिस्क आपका बहुत कम होता है क्योंकि इसमें प्राइस वोलेटाइल कम होता है। वोलेटाइल कम होने की वजह से आपका रिस्क भी जो है ना स्टॉक्स में कम रहता है। तीसरा जो पॉइंट है कि स्टॉक्स में इन्वेस्टिंग के लिए बहुत बढ़िया है सर मार्केट। खासकर अगर आप ब्लू चिप स्टॉक्स की बात करें या निफ्टी 50 के स्टॉक्स की बात करें तो उसमें अगर आप इन्वेस्टिंग करते हो, एज ए इन्वेस्टर अगर आप मार्केट में काम करते हो तो स्टॉक्स जो है आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है। 1 ईयर का अगर आप डेटा निकालोगे किसी ब्लू चिप स्टॉक्स का या फिर निफ्टी 50 स्टॉक्स का तो आपको एटलीस्ट डबल ट्रिपल तो कर ही देते हैं। तो ये इन्वेस्टिंग का फायदा है इंडियन मार्केट। और ब्लू चिप स्टॉक्स ना सर जीरो नहीं हो सकता। आप बहुत सारे फॉरेक्स स्क्रिप्ट्स को देखते होंगे कि उनका प्राइस जो है ना कभी बहुत ज्यादा नेगेटिव में चला गया है अगर आप उनकी पास्ट डेटा को एनालाइज करते हो, बट स्टॉक्स का प्राइस या निफ्टी 50 में जितने भी स्टॉक्स हैं उनका प्राइस जो है ना जीरो कभी नहीं होगा क्योंकि वो बहुत प्रीमियम स्टॉक्स हैं। ठीक है, और हमेशा आपको प्रॉफिट दे जाएगा। तो ये कुछ एडवांटेज हैं इंडियन मार्केट के। अब हम क्रिप्टो मार्केट के भी कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज को समझ लेते हैं। सबसे पहले हम एडवांटेज की बात करते हैं कि क्रिप्टो मार्केट ना 24/7 ओपन रहता है। क्रिप्टो मार्केट का सबसे बड़ा जो बेनिफिट है वो यही है कि ये 24/7 ओपन रहता है, यानी कि संडे क्लोज नहीं रहता है। तो जितने भी जॉब होल्डर्स हैं या कहीं पे काम करते हैं जिनको छुट्टी नहीं मिल पाती है तो वो संडे को सर ये क्रिप्टो मार्केट में ट्रेड कर सकता है। बाकी जॉब टाइम ओवर होने के बाद भी आप जो है क्रिप्टो मार्केट में ट्रेड कर सकते हो। बट इंडियन मार्केट जो है 3:30 PM को क्लोज हो जाता है तो आप जो है ना उसके बाद फिर उसको ट्रेड नहीं कर सकते हो। दूसरा जो पॉइंट है कि प्राइस एक्शन और एसएमसी के रूल्स जो हैं क्रिप्टो मार्केट में भी बहुत अच्छे से काम करते हैं। हमने फॉरेक्स मार्केट में भी कहा और क्रिप्टो मार्केट में भी प्राइस एक्शन और एसएमसी के रूल्स बहुत अच्छे से फॉलो होते हैं सर। तीसरा जो पॉइंट है कि वॉल्यूम का कोई प्रॉब्लम नहीं होता। क्रिप्टो मार्केट में वॉल्यूम का प्रॉब्लम नहीं होता है सर। आप इंडियन मार्केट की अगर बात करो और स्टॉक्स के ऑप्शंस में ट्रेड करना चाहो तो वहां वॉल्यूम ही नहीं होता, तो वहां आपको प्रॉब्लम हो सकता है। बट क्रिप्टो मार्केट में वॉल्यूम का प्रॉब्लम नहीं होता क्योंकि बहुत हायर वॉल्यूम अवेलेबल रहता है सर। चौथा पॉइंट जो है कि आप लो अमाउंट से भी ट्रेड कर सकते हो। जैसे हमने फॉरेक्स मार्केट के बारे में बोला वैसे ही क्रिप्टो मार्केट को भी आप बहुत ही लो अमाउंट से भी ट्रेड कर सकते हो। पांचवा जो पॉइंट है कि इंडिया में क्रिप्टो इलीगल डिक्लेयर नहीं है और ना ही लीगल कंसीडर किया है। तो ये एक बेनिफिट है कि इंडिया ने अब तक जो है ना क्रिप्टो को इलीगल नहीं कहा है। और छठा जो पॉइंट है कि BTC USD जो सबका फेवरेट स्क्रिप्ट है ना उसमें ना वॉल्यूम का कभी प्रॉब्लम होता है आपको और ना ही ऑर्डर के एग्जीक्यूशन का। यानी कि जिस प्राइस पे आप ऑर्डर एग्जीक्यूट करते हो ना उस प्राइस पे बहुत ज्यादा वॉल्यूम अवेलेबल रहता है जिसकी वजह से आपको उसी प्राइस में ना आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाता है। लेकिन अगर आप इंडियन मार्केट में देखोगे ना आप जिस प्राइस पे ऑर्डर एग्जीक्यूट करना चाहोगे आपको उस पे आपका ऑर्डर उस प्राइस पे एग्जीक्यूट नहीं होता, कहीं 2-3 रुपए और भी महंगा जाके एग्जीक्यूट होता है सर। तो ये कुछ क्रिप्टो मार्केट के एडवांटेज हैं। और हमने 2 डिसएडवांटेज भी लिखा है क्रिप्टो मार्केट का। वो ये है कि वोलेटाइल हाई होने की वजह से लॉस के भी चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं क्योंकि क्रिप्टो मार्केट ऑल ओवर द वर्ल्ड ये चलता है सर और 24/7 चलता है जिसकी वजह से ये काफी वोलेटाइल, इसमें बहुत शार्प मूवमेंट होता है और जिसकी वजह से आपके लॉस होने का भी चांसेस बहुत ज्यादा होता है। अगर आपके वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, अगर आप हायर वॉल्यूम में ट्रेड करते हो ना तो आपके लॉस होने के भी चांसेस बहुत हायर होते हैं। दूसरा, हर क्रिप्टो स्क्रिप्ट्स होल्ड नहीं कर सकते हैं सर आप। हमने फॉरेक्स ट्रेडिंग के जो करेंसीज पेयर्स हैं उसको आप होल्ड कर सकते हो, हमने ये बात आपको पहले कहा। लेकिन क्रिप्टो के जो स्क्रिप्ट्स है ना सर, हर स्क्रिप्ट्स को आप होल्ड नहीं कर सकते क्योंकि क्रिप्टो के बहुत सारे स्क्रिप्ट्स ना जीरो भी हो जाते हैं और वो जीरो भी हो सकता है। ऐसे बहुत सारे स्क्रिप्ट्स हुए हैं सर। आपको ये ना समझ लेना है कि BTC USD जीरो हो जाएगा क्या, नहीं। BTC USD भाई इसको बहुत लोगों ने होल्ड कर रखा है। क्रिप्टो के और भी बहुत सारे स्क्रिप्ट्स हैं जो जीरो हुए हैं और आगे भी जीरो होंगे। अब कंक्लूजन ये है, मैं अगर पर्सनली अपनी बात करूं ना तो मैं फॉरेक्स ट्रेडिंग पे ज्यादा फोकस करता हूं और ज्यादा फॉरेक्स ट्रेडिंग ही करता हूं बिकॉज ऑफ 2 रीजन है इसके पीछे। एक तो 24/5 ओपन रहता है मंडे टू फ्राइडे। दूसरी चीज, इसमें प्राइस एक्शन और एसएमसी के रूल्स बहुत अच्छे से फॉलो होते हैं। इंडियन मार्केट को मैं गलत नहीं कह रहा, अगर मैं इंडियन मार्केट में ट्रेड करता हूं तो सिर्फ निफ्टी करता हूं, उसके अलावा बाकी स्टॉक्स में या अदर इंडेक्सेस में मैं ट्रेड नहीं करता पर्सनली। पर ट्रेड करना उसमें गलत नहीं है, अगर आप कोई करते हो तो मैं मना नहीं कर रहा आपको, हर एक का अपना अपना ट्रेड करने का स्टाइल होता है। बट मेरे एंड से अगर मैं आपको सजेशन देना चाहूँ ना, फॉरेक्स मार्केट बेस्ड है, क्रिप्टो भी बेस्ड है। अगर आपको प्राइस एक्शन के सारे रूल्स आते हैं, अगर एसएमसी के आपको सारे रूल्स आते हैं, हमने जितने भी लेक्चर्स अपलोड किए हैं आपने हर एक लेक्चर्स को अच्छे से समझा है, उनको चार्ट्स पे अप्लाई किया है, तो आप किसी भी मार्केट में ट्रेड कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट बहुत लोग जॉब करते हैं, बहुत लोग कहीं काम करते हैं, तो वो इंडियन मार्केट में तो ट्रेड नहीं कर सकते ना भाई। तो उसके लिए या तो फॉरेक्स मार्केट में करना होगा या फिर क्रिप्टो मार्केट में करना होगा। अगर आप इंडियन मार्केट में ट्रेड करते हो, अगर आप एज ए ट्रेडर ही काम करते हो,
तो निफ्टी बेस्ड है। बैंक निफ्टी का चार्ट थोड़ा डिफरेंट है सर। अभी मैं बैंक निफ्टी का भी चार्ट रीडिंग ले आऊँगा। बैंक निफ्टी में ना मूवमेंट बहुत फास्ट होता है, बट निफ्टी का मूवमेंट ना, अगर सिंपल लैंग्वेज में मैं कहूँ ना, निफ्टी का एसएल, अगर आप निफ्टी में ट्रेड करते हो तो आपका स्टॉप लॉस छोटा होता है और बैंक निफ्टी में स्टॉप लॉस बड़ा होता है, जिसकी वजह से बैंक निफ्टी में लॉस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं और निफ्टी में लॉस होने के चांसेस कम होते हैं। मेन बात ये है, तो आपको जो सूट करता है उस हिसाब से करना, उस मार्केट में ट्रेड करना। बट मैंने अपने एंड से ना आपको एक सजेशन दिया कि आपको किस मार्केट में किस वक्त ट्रेड करना चाहिए, किस वक्त अवॉइड करना चाहिए, क्या क्या एडवांटेजेस हैं, क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं, हर एक मार्केट के हमने आपको समझाया। ठीक है, जो भी हमने आपको अब तक के लेक्चर्स अपलोड किए हैं ना सर, वो बहुत प्रीमियम लेक्चर है और वो फॉरेक्स मार्केट में और क्रिप्टो मार्केट में बहुत अच्छे से काम करते हैं। इंडियन मार्केट में भी काम करता है, बट इंडियन मार्केट में गैप अप और गैप डाउन होने की वजह से ना प्राइस एक्शन के जो रूल्स होते हैं, जो एसएमसी के रूल्स होते हैं, उसमें थोड़ा चेंजिंग आ जाते हैं। बट इंडियन मार्केट में कैसे हम प्राइस एक्शन के रूल्स और एसएमसी के रूल्स अप्लाई करेंगे वो भी हम आपको सिखाएंगे। ठीक है, सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लेना। और हमने आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हर एक मार्केट के बताए। कंटेंट वैल्यूएबल है, लाइक कर देना। आप खुद ही सोचना कि आपको किस मार्केट में ट्रेड करना चाहिए। अपने एंड से आपको जो बेस्ट मार्केट लगे आप उसमें ट्रेड करना। ठीक है, बट मेरे एंड से ये सजेशन था आप सबको। सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय।